राजधानी जयपुर में सेंट्रल पार्क में प्रातः शनिवार एवं रविवार को सीनियर सिटीजन द्वारा नियंत्रित और मधुर आवाज में गायन की वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु मीडिया से गुहार लगाई है। सीनियर सिटीजन ईश्वर प्रसाद ने बताया कि हम राजकीय अवकाश के दिन सेंट्रल पार्क में सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को संगीत गायन मनोरंजन कार्यक्रम करते हैं, जिससे हम सभी का मन लगा रहता है। पर कुछ समय से हमें यहाँ पर इस तरह से गाने बजाने मनोरंजन बैठने के लिए मना किया जा रहा है, जबकि संगीत हमें अवसाद से बाहर निकालता है। हम सभी नागरिकों की प्रसन्नता, हर्षोल्लास एवं आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में स्वस्थ जीवन को कायम रखने हेतु इस कार्यक्रम को पुनः शुरू या वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। इस मौके पर उपस्थित स्थानीय पार्षद ने मीडिया को बताया कि इस तरीके से बुजुर्गों के साथ यह अपमान गलत है। मैं इस मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से करूंगा। पर पिछले 2 साल से सीनियर सिटीजन्स के लिए एक संगीत का प्रोग्राम किया जाता है जो तनाव मुक्त करने के लिए, और वो भी बहुत कम स्लो वॉल्यूम पे किया जाता है, जिससे सीनियर सिटीजन्स अपने तनाव से मुक्ति पाते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्नता आती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और म्यूजिक को भी एक थेरेपी की तरह लिया जाता है मेडिकल टर्म में। पर अभी अचानक से ही पिछले 2-2.5 महीने से हमारे को यहाँ पे गाने का कार्यक्रम नहीं करने दिया जा रहा। सीनियर सिटीजन के प्रोग्राम्स को रोका जा रहा है, जिससे काफ़ी सीनियर सिटीजन्स परेशान हो रहे हैं, आम जनता परेशान हो रही है और हम चाहते हैं इसका कुछ समाधान किया जाए। हमारे को एक जगह डेजिग्नेटेड दे दी जाए जिसे हम स्लो वॉल्यूम पे करते हैं, नाचते गाते हैं, गाने गाते हैं। उसमें क्या समस्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। किसी को उससे कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, कोई समस्या वाला काम नहीं करते, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता किसी को, सारी जनता खुश होती है, बल्कि आने जाने वाले प्रसन्न होते हैं देख के उन सब चीज़ों को। और हम लोग सब जो संगीत का कार्यक्रम करते हैं अपने तनाव को दूर करने के लिए, एकाकीपन को दूर करने के लिए करते हैं। यहाँ पर पिछले 3 महीने से यहाँ पर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, लोगों ने शिकायत करनी शुरू कर दी। एक पर्टिकुलर विशेष उसने ये कहते हैं कि वल्गर गाना गाते हैं, वल्गर यहाँ पर डांस करते हैं, यहाँ पर ना चिड़ियाँ चहचहाती हैं उनको रोक देते हैं। पर यहाँ पर आप देखा है जैसे आपने चिड़िया तो वैसे भी चहचहाती हैं, और संगीत से जो संगीत एक मेडिसिन की तरह यूज़ होता है, वो आदमियों पे प्रभाव डालता है, वो सबके डिप्रेशंस को दूर करता है, एकाकीपन को दूर करता है। ये चीज़ है हमारी समस्या ये आ रही। तो हम चाहते हैं कि ना ये कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा हर पार्क में हो, यहाँ ही नहीं बल्कि हर पार्क में हो, हर पार्क में। और कुछ भी नहीं है, कुछ एक आध लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, जिसमें एक जन के लिए पूरी लाइफ को खराब नहीं किया जा सकता। कितने लोग डिप्रेशन है। मेरे हस्बैंड पीछे बैठते थे, ये उठ के आज खड़े हो गए। आइए देखिए आज, और इनकी 50 साल की एनिवर्सरी हमने कंप्लीट की है, हमारे पोता भी हुआ है। लेकिन इन लोगों की वजह से हमें ऐसा माहौल मिला है, जो अपने जो दोस्त या दिल परिवार, उससे भी इनका साथ कैसा है मैं बता नहीं सकती। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ बबीता जी को, डॉक्टर साहब को। इन लोगों ने कितना ध्यान किया सब लोगों के लिए, सबसे बड़ी बात ये है। और हम कोई डिस्टर्ब नहीं, कुछ बात हो तो आप हमें ज़रूर बताएं मीडिया वाले कि भाई ये चीज़ गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ कुछ भी नहीं है, फिर भी आप लोग चाहें तो इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। और साहब के मना क्यों करते हैं? हम तो कोई वाहियात बात नहीं कर रहे, हम तो खाली अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं बस। और संगीत को लेकर के जो एक अभियान है, जिसके वर्तमान समय में जो हमारा प्रतिस्पर्धात्मक जो दैनिक जीवन चल रहा है, उससे कहीं थोड़ी सी हमें अगर संतुष्टि मिलती है तो एक संगीत ही है जो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के हमें जो है हमारी ऊर्जा से भरपूर कर देता है ना। और कहीं पर भी ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक और मानसिक दोनों के लिए एक साथ उपलब्ध हो। यहाँ सबका सामूहिक, सबका मिलन होता है, एक प्रकार का पॉजिटिव वातावरण बनता है संगीत से। यहाँ सब अकेले अकेले घूमते थे, यहाँ सब बुजुर्ग आकर के आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, और संगीत के द्वारा जो है इतना बढ़िया कार्यक्रम यहाँ होता है कि पूरा सप्ताह भर सभी बुजुर्गों का जो है वो बहुत बड़ा अच्छा एनर्जेटिक रहता है। डिप्रेशन से बाहर निकलते हैं, एंजाइटी नहीं होती है। बच्चे लोग जो हैं वो जो आत्महत्या कर लेते हैं, कोटा में लेकर के मैंने कार्य करा है। मैं वृद्धाश्रम में जाता हूँ, अनाथ आश्रम में जाता हूँ, केयर सेंटर में जाता हूँ, सब में जाकर के केवल संगीत को ही प्रमोट करते हैं। और ये प्रोग्राम यहाँ किसी प्रकार की कोई मेंबरशिप नहीं होती है, कोई भी आए कोई भी गाए, जिसको जरूरत है, और सब एक दूसरे से मिलकर के यहाँ पे इतना खुश होते हैं। और ये प्रकृति के बीच में ही तो है। आज अगर प्रकृति की देन अगर संगीत है, तो प्रकृति ने के बीच में ही अगर प्रकृति को अगर हम महसूस करें तो इससे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है।
अगर सरकार अगर हमें इसी से अगर वो करेगी दूर तो मुश्किल काम है ना। आज इतना हम लोग सरकार के लिए टैक्स हर प्रकार से देते हैं और पूरे आसपास के वातावरण में कहीं पर भी आज इतना पॉल्यूशन रहता है। केवल एक यही तो जगह है जहाँ पे बिल्कुल शुद्ध वातावरण रहता है और एक पॉजिटिव वेव्स आती है। तो मैं तो सरकार से भी अनुमति चाहूँगा और लोगों से भी यही कहूँगा कि संगीत को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं और इस कार्य में बाधक न बने। संगीत अध्यात्म से जुड़ा हुआ है और लगभग 2 सालों से चल रहा है और बहुत आनंदित है। किसी को कोई परेशान नहीं किया जाता। बहुत मध्यम आवाज़ में हम संगीत चलाते हैं। सारे वृद्धजन युवा इसमें टैलेंट दिखाते हैं अपना और वो से एक आनंददायक रहता है और ये मानसिकता के लिए भी बहुत अच्छा है। तो संगीत एक दवा के रूप में कार्य करता है, तो इसकी परमिशन हमें मिलनी चाहिए। देखिए साहब, आम आदमियों को जो परेशान किया जा रहा है शायद वो ज्ञान की अनिभिज्ञता के कारण है। उनको ये नहीं पता हर तरह के योग होते हैं। संगीत भी एक योग है, हंसना भी एक योग है। ये लोग यहाँ बैठ के एक दूसरे को हंसा रहे हैं, एक दूसरे को खुश रख रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई बात से इनको परेशानी है, क्या काम ऐसा गलत कर रहे हो जो आप लोगों को परेशानी हो रही है? किसको परेशानी हो रही है पता नहीं मुझे, पर मैं कल वन मंत्री से, जाबर सिंह खर्रा जी से, जेडीसी से, जेडी सेक्रेटरी जो है उनसे सबसे मिलूंगा मैं। और हम लोग मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरा जन्म यही हुआ है और यहाँ से मैं निर्वाचित पार्षद भी हूँ। मेरे को ऐसा कभी कहीं नहीं लगा कि ये लोग सुबह सुबह आके कितना बेहतर काम करते हैं। मैं तो बात है, वरिष्ठ नागरिक हैं ये लोग, सरकार भी वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं देती है। वरिष्ठ नागरिक घर पे अपने बच्चों का, पोतों का, सबका ध्यान रखते हैं। यहाँ आके ये कुछ बच्चों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में बैठते हैं, तो ये उनका जो क्वालिटी टाइम है ये उनसे छीनना नहीं चाहिए। मेरा सरकार से आग्रह है, मेरा अधिकारियों से आग्रह है, ऐसा कोई काम ना करें जिनसे इन वरिष्ठ नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान चली जाए। ये लोग सब आपके साथ खड़े हैं और